हलीम एक रमज़ान की एक ख़ास डिश मानी जाती है। हलीम में थोड़ा सा ऊपर से चिकन 65 डाल दिया, थोड़ा सा तलावा डाल दिया, या फिर जो इसमें इनोवेशंस होते हैं, आर यू ओपन टू इट, और आपको लगता है कि नहीं इसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है? अरसे से एक ज़माने से जब हलीम बना रहे हैं हम, तो लोग को अगर हम जायका नहीं बताएंगे कि जायका क्या चीज़ होती है, हलीम बनती कैसे है और हलीम बिकती कैसे है, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। अभी एक स्पेशल टैग भी मिला है शायद आपको, जी बिरयानी किंग ऑफ हैदराबाद करके। हाँ, वो तो लोग की तरफ से मिला है, लोगों की मोहब्बत है। डू यू एडमायर दिस कि हाँ किंग तो है बनाते भाई तो है अब ऐसा तो लोगों की तरफ से है वो। अगर सामने से लोग वो दे रहे हैं तो टैग तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, आपका तो दावा नहीं है, जनता का है। जनता का दावा है। हाँ, जनता की तरफ से दावा है, जनता की तरफ से है वो। जैसे एक चीज आपने शुरुआत में हमने जो जिस चीज को लेके बात की थी कि जैसे किसी का हक मारना गुनाह है, मगर बिरयानी में टमाटर डालना हैदराबाद में उससे भी बड़ा गुनाह है। जी हाँ। तो हलीम की जो ऑथेंटिसिटी है ना, जो इसका फॉर्मेशन है, जो इसका वजूद है पूरा का पूरा, उस वजूद के साथ थोड़ी सी छिड़कानियां हो रही हैं आजकल। आप भी जानते होंगे, हलीम में थोड़ा सा ऊपर से चिकन 65 डाल दिया, थोड़ा सा तलावा डाल दिया, या फिर जो इसमें इनोवेशंस होते हैं, आर यू ओपन टू इट, और आपको लगता है कि नहीं इसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है? हलीम तो अब जैसा मैं आपको पहले ही बोला, एक हलीम एक रमज़ान की एक ख़ास डिश मानी जाती है। लोग साल भर उसका इंतज़ार करते हैं रमज़ान के लिए कि रमज़ान आएगा तो हलीम चखेंगे, हलीम खाएंगे बोल के। तो ऑथेंटिसिटी उसका मेंटेन करना ज़रूरी है कि मतलब अब उसके ऊपर अगर आप 65 ऐड कर देंगे, तलावा ऐड कर देंगे तो सेंस ही नहीं बनता है ना। आप खाएं, अगर आप उसका जब बेस है, अगर आप वो बेस को ही मेंटेन नहीं करेंगे और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करेंगे तो वो बेबुनियाद है, ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जा रही है ना। अब जब आप हलीम की बात कर रहे हैं, हैदराबादी हलीम बोलना चाह रहे हैं, फिर हैदराबादी हलीम बोल के फिर उसके ऊपर आप 65 तलावा ऐड कर दे रहे हैं, नली ऐड कर दे रहे हैं, सब सारी चीज़ें ऐड कर दे रहे हैं, क्रीम ऐड कर दे रहे हैं, तो फिर वो हैदराबादी हलीम ही नहीं रही ना। फिर दूसरी हलीम हो गई, कुछ और बन जा रही। फिर जब हैदराबादी हलीम की बात कर रहे हैं तो फिर हैदराबादी हलीम को हैदराबादी अंदाज में पेश करिए। तो आप जब हैदराबादी हलीम है तो भी जब हैदराबादी बिरयानी है, तो जब हैदराबादी बिरयानी को हैदराबादी बिरयानी अंदाज में पेश कर रहे हैं तो हलीम को भी हैदराबादी अंदाज में पेश करिए। और उसके ऊपर अगर दूसरे सारे चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे और उसके बाद भी फिर दावा करेंगे कि हैदराबादी हलीम है, तो वो तो नहीं हो सकती ना हैदराबादी हलीम। शादाब में तो वही रेसिपी आप मेंटेन कर रहे हैं कितने सालों से? तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। 35 इयर्स उस रेसिपी में कोई चेंज नहीं है जी, एज इट इज। अब लोग जैसा आप शादाब की हलीम को ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम भी बोलते हैं, और लोगों की तरफ से ये भी आता है कि नो ड्रामा हलीम एक टैग लगता है, लोग शादाब को देते हैं कि कोई ड्रामा नहीं, एक ऑथेंटिक, अगर आपको ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम खाना है तो शादाब को आइए, शादाब को आइए और ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम चखिए। तो वो लीगेसी है, वो एक मेंटेन करना ज़रूरी है। तो लोग को जायका क्या है, जो आज के जो यंग जनरेशन है, तो जायका अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। जब आप इतने साल पुराने अरसे से एक ज़माने से जब हलीम बना रहे हैं हम, तो लोग को अगर हम जायका नहीं बताएंगे कि जायका क्या चीज़ होती है, हलीम बनती कैसे है और हलीम बिकती कैसे है, तो अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें उसमें करेंगे तो फिर वो हैदराबादी हलीम नहीं कहलाती है ना। फिर जैसा आप ईरानी हलीम को, जैसा हमारे वालिद ने हैदराबादी हलीम में तब्दील किया है, तो हैदराबादी हलीम बनी जब, तो अगर आप उसमें और ऊपर से ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो वो हैदराबादी हलीम नहीं कहलाई जाती। सेम लाइक बिरयानी में भी वही चीज़ लागू होती है। तो हैदराबादी बिरयानी, जब आपकी बिरयानी जब हैदराबादी बिरयानी कहलाई जाती है तो आप वही अंदाज में पेश करेंगे हैदराबाद को। अब जैसा आप लखनवी बिरयानी के अंदाज में अगर पेश करके बोलेंगे अगर भाई हैदराबादी बिरयानी है, वो तो नाकबूल बात है। सही बात है।